अस्सलाम वालेकुम। कानन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। पिज़्ज़ा एक ऐसी डिश है कि हर किसी को पसंद है, छोटे बड़े बुज़ुर्गों सबका फेवरेट होता है। इसको बनाएंगे आज विदाउट ओवन। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी। इस रेसिपी में मैं आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जिससे आपका पिज़्ज़ा बहुत सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। बहुत इजी है, बहुत इजी बनता है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदे को आपने जब भी यूज़ करना है छान के यूज़ करना है। साथ ही इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ईस्ट, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपने नहीं डालना, आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा और तकरीबन 4 to 6 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें नीम गर्म दूध ऐड करते जाएंगे और इसकी डो को गूंथते जाएंगे। आपने एकदम से दूध नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसकी डो गूंथते जाएंगे। तकरीबन मैंने इसमें आधा ग्लास नीम गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। डो को आपने जितना हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। ये देखिए डो हमारी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इस पे ऑयल लगा के इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए आपने राइस करने के लिए रख देना है। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। 100 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस, उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे। उसमें ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आप मैरिनेट कर लें। अगर आप ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो इससे बेहतर रिज़ल्ट आएगा। दूसरी साइड पे मैंने पैन ले लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब उसी चिकन को इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। पानी को ड्राई होने तक हम पका लेंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और चिकन को ठंडा कर लेंगे। दूसरी साइड पे जो डो हमने राइस करने के लिए रखी थी वो बहुत अच्छे से राइस हो चुकी है और ये देखेंगे साइज़ में भी डबल हो चुकी है। इसको एक दफ़ा दोबारा से हम नीट कर लेंगे। फ्लोर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, उसके ऊपर हम अपनी डो रखेंगे और हाथ की हथेली की मदद से इसको फाइन करेंगे। बहुत अच्छे से जितना आप इसको फाइन करेंगे आपका पिज़्ज़ा उतना ही सॉफ्ट बनेगा और उतना ही अच्छा फूलेगा। डो हमारी बहुत अच्छे से फाइन हो चुकी है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तकरीबन आप इसके 2 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ा बना सकते हैं। दूसरी साइड पे पैन ले लेंगे जिसमें हमने अपने पिज़्ज़े को बेक करना है। उस पर डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब इस पैन पे जो हमने डो हाफ़ की थी वो रखेंगे और हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हाथ की मदद से पिज़्ज़े को फैलाते जाएंगे, मतलब कि डो को फैलाते जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको बेल भी सकती हैं, लेकिन इससे आपका पिज़्ज़ा जो है वो इक्वली आता है और बहुत सॉफ्ट बनता है। अब एक फोक की मदद से डो पे अच्छे से निशान लगा लेंगे ताकि डो जो है हमारी जब बेक हम इसको करें तो ये सेंटर से फूले नहीं। आप देखिए मैंने साइड से इसको मोटा रखा है और सेंटर में से ये पतला है। बिल्कुल पतला नहीं रखना आपने, थोड़ा सा मोटाई में रखना है। अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पे जाके आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे मोज़रेला और चेडर चीज़। मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। बहुत अच्छे से इसकी बेस पे हम अच्छे से लगा देंगे मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों। साथ ही इसके ऊपर लगा देंगे चिकन टिक्का जो हमने रेडी किया था, सारे पे अच्छे से लगा देंगे। अगेन इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ डालेंगे। मैंने थोड़े से क्यूब्स कट कर लिए थे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने शिमला मिर्च और टमाटर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर थोड़े से ऑलिव्स लगा देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, मोटी कुटी लाल मिर्च और मिक्स हर्ब।
सब चीज़ें डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए काउंटर पे छोड़ देंगे। दूसरी साइड पे मैंने पतीले को जो है वो प्री हीट कर लिया था, उसके अंदर मैंने ये पैन रख दिया है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम कवर करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। साइड्स पे इसको मेल्ट किया हुआ बटर लगा देंगे, इससे इसके ऊपर बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी और टेस्ट भी जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे आप इसकी कलर देखिए कितना अच्छा और कितना खूबसूरत बेक हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।